हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद और परिभाषा कल मैंने समझाया था। आज मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को कारक। तो कारक किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा, कारक के भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट हैं तो आप सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कारक, जिसे मैं इंग्लिश में कैच भी कहते हैं। परिभाषा है कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा संज्ञा और सर्वनाम के, कल मैंने सर्वनाम और संज्ञा दोनों पढ़ा चुके हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जैसे कि कारक होते हैं विभक्ति और उपसर्ग। तो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जो शब्दों के साथ, इसकी मीनिंग होता है जो शब्दों के साथ जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। उदाहरण, राम की पत्नी उसके लिए जो सुख में साथ रहे दुख में आंख रहे। जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये परसर्ग है के पर, जैसे एग्जाम्पल है के, पर, ने, की, के, लिए, को, से, तथा। अगर ये सब वाक्य में जोड़ा जाता है तो समझ जाइएगा कि ये कारक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है का नंबर पे, जैसे मैं चाचा जी घर गया। अब इस वाक्य में हमें कुछ समझ में नहीं रहा कि मतलब इसका क्या होगा। मैं चाचा जी घर गया, वाक्य में शुद्ध वाक्य नहीं बनाए। तो अब इसको हम वाक्य बनाएंगे, मैं चाचा जी के। अब यहाँ पे देखिए हमने कारक का उपयोग किया है, के घर गया। दूसरा, मैं पेड़ लगे आम तोड़े। इसमें भी कुछ वाक्य में कमी है जो मैंने पूरा करना है। मैंने पेड़ पर लगे आम तोड़े, तो यहाँ पे ने आ गया और पर आ गया, तो ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वाक्य को जोड़ा है। उसी तरह अपराधी दंड मिला, अपराधी को दंड मिला। मैं घर सफाई की, तो एग्जाम्पल, मैंने घर की सफाई की। मैंने आ गया और की, मैंने घर की सफाई की। किताब तुम लाया हो, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, किताब तुम्हारे लिए लाया हूँ, इस तरह का बताना है। इस बर्तन में क्या रखा है, इस बर्तन में क्या रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या में की इस्तेमाल किया है, लिखा हुआ है वाक्य में। और ये और कारक के भेद जानते हैं। कारक के भेद कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो चलिए कारण के भेद जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कारक के है कर्ता, क्रिया को करने वाला। जैसे क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे रोहित जाएगा, इसमें रोहित जाने का काम करेगा, इसलिए रोहित क्या है, कर्ता है। कौन जाएगा, रोहित, एग्जाम्पल है कौन जाएगा, रोहित। अब दूसरा है कारक वेद कर्म, क्रिया या का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बच्चे ने फल तोड़ा, तो बच्चे ने क्या किया, क्रिया किया, तो उसने कर्म किया, फल तोड़ा। इस वाक्य में तोड़ना क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा, इसलिए फल कर्म है। फल क्या है, कर्म है। बच्चे ने क्या तोड़ा, फल तोड़ा, इसलिए क्या है, कर्म है। कारक, कारण, किसी कार्य को करने का जो साधन हो, माध्य हो या जिसकी सहायता से वह कार्य हो, उसमें कारण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल, वह पेंसिल से लिखता है, वह पेंसिल से लिखता है। किससे लिखता है, पेंसिल से। देखिए पेंसिल से लिखता है, तो क्या हो गया, कारण और कारक दोनों मिलकर बने हुए हैं। संप्रदान किसे कहते हैं, जिसके
जिसके लिए या जिसके कारण कोई कारक किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। जैसे कि माँ ने मेरे लिए खाना बनाया। किसके लिए खाना बनाया? मेरे लिए। तो ये क्या हो गया? संप्रदान। आपदान, जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि जब एक वस्तु दूसरी से अलग हो, दूर हो, डर हो या तुलना हो, तब वह आपदान कारक होता है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा। कहाँ से गिर पड़ा? छत से गिर पड़ा। तो ये क्या हो गया? आपदान। अब नेक्स्ट है संबंध। संबंध वाक्य में प्रयुक्त दो या संज्ञक सर्वनाम शब्दों का जिससे संबंध पता चले वह संबंध कारक होता है। जैसे कि सुमेर का भाई कौन है? शैतान है। सुमेर का भाई कौन है? शैतान है। किसका भाई शैतान है? सुमेर का। अधिकारक। अधिकारक, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो वह अधिकारक होता है। जैसे दीवार पर चित्र टंगा है। दीवार पर क्या बना है? चित्र टंगा है। चित्र किस पर टंगा है? दीवार पर टंगा है। संबोधन, जिससे पुकारा या संबोधित किया जाए। जैसे अरे बेटी यह क्या कर रही है? बैठो, यहाँ आकर बैठो। किससे पुकारा गया? बेटी को पुकारा गया। तो ये क्या हो गया? संबोधन हो गया। इसलिए आप पढ़ना है। जैसे कि अब कारकों के सर्वनामों का रूप बताएं। जैसे कि यहाँ पे उत्तम पुरुष मैं, हम। मैंने कल ही जैसे पढ़ाया था सर्वनाम में कि उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं और हम। तो एग्जाम्पल जैसे कारक है एक वचन और बहुवचन में, तो कर्ता कारक है और मैं और मैंने ये कौन है? एक वचन। बहुवचन में हम और हमने, ये क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। कर्म मुझे, कर्म क्या हो गया? एक वचन में मुझे, बहुवचन में हमें, बहुवचन में हमें। कारण मुझसे मेरे द्वारा, ये क्या हो गया? एक वचन और बहुवचन में हमसे हमारे द्वारा। संप्रदान में मेरे लिए, मुझे, हमारे लिए, बहुवचन में हमारे लिए, हमें, ये इस तरह का है। जैसे कि मध्य पुरुष में, मध्य पुरुष में क्या होता है? तू। कल ही मैंने पढ़ाया था कि जैसे तू, ता, जैसे दूसरे बीच में जो आते हैं उसे माध्य कहते हैं। तो माध्य पुरुष तुम, तू और तुम लगता है। कारक में जैसे देखिए एग्जाम्पल है एक वचन और बहुवचन में, कर्ता तू, तूने, बहुवचन में तुम, तुमने। कर्म तुझे, एक वचन में तुझे, बहुवचन में तुम्हें। कारक में कारण तुझसे तेरे द्वारा, एक वचन में तुझसे तेरे द्वारा, बहुवचन में तुमसे तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में एक वचन में तेरे लिए और बहुवचन में तुम्हारे लिए बोलते हैं। आपदान में एक वचन में तुझसे, तुझसे और बहुवचन में तुमसे। संबंध में तेरा, तेरी, तेरे लिए कहते हैं और एक वचन बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे लिए वाक्य कहते हैं। अधिकरण कैसे? तुझ में, तुझ पर, तुमसे, तुम पर, इस तरह कहा जाता है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। मैंने जैसे कल पढ़ाया था अन्य पुरुष किसे कहते हैं? वह, वे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। कारण कारक में और एक वचन और बहुवचन किस तरह? कर्ता एक वचन में लिखेंगे वह, उसने, ये वाक्य से हम जोड़ेंगे। बहुवचन में वो, उन्होंने। कर्म उसे, एक वचन में उसे, बहुवचन में उन्हें। कारण उससे, उसके द्वारा, एक वचन में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसके लिए, एक वचन में, बहुवचन में उनके लिए। आपदान एक वचन में उससे, बहुवचन में उन्हें। संबंध उसका, उसकी, उसके, बहुवचन में उनका, उनकी, उनके लिए। अधिकारक में उसमें, उन पर, उनमें, उन पर। इस तरह पढ़ना है। ये बहुत ही इजी मेथड है जो आपको बच्चों को सिखाना है। संबंधवाचक जैसे मैंने कल बताया था उसी तरह जो संबंधवाचक में होता है वो है। उसके बाद निश्चयवाचक मैंने कल पढ़ाया था। अनिश्चय